हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ एक नई कहानी। तो स्वागत है आप लोगों को मेरे इस चैनल पर। तो आज का कहानी है लक्ष्मण जी ने नहीं सोए 14 साल। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि लक्ष्मण जी ने 14 साल क्यों नहीं सोए। बात उन दिनों का है जब रामचंद्र जी को उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे। तभी उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने खूब भड़काया। मंथरा ने कहा कि राजा तो अपने बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा, राम को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के वर पूरा करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगती है। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वह अपने बड़े भाई और माँ समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल की ओर जाकर महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास में के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निंद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निंद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निंद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दें। इस कारण लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देख लक्ष्मण को हंसी आती है। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई, तो उन्होंने निंद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूँगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी हंस पड़े। सभी को हंसते देख उर्मिला लज्जवात समारोह से उठकर बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे भगवान राम और माता सीता का वनवास खत्म हुआ था। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों के लिए हर दिन नए नए कहानी लाता रहता हूँ। तो जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना और जय श्री राम लिखना ना भूलना दोस्तों। तो चलिए, मिलेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।